स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मतलब मैंने टाइटल में लिखा है कि एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन, लेकिन अगर फिर भी मूवी देखे बिना ये वीडियो देख रहे हो तो खतरों के खिलाड़ी हो तुम। एनीवे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ कैरेक्टर्स को, एंडिंग को और पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था और क्या थ्योरीज हैं। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। तो वैसे तो मुझे पता है कि क्लाइमेक्स तक तुम लोगों को फिल्म समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं, मतलब छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे ही है, वो एक म्यूटेंट है। ये चीज इस फिल्म में कंफर्म हो गई। वैसे तो स्पॉइलर आ गया था कुछ दिन पहले, मुझे नहीं मिला था, पर लोगों का कहना है कि उनको स्पॉइलर मिल चुका था। और इस फिल्म में डीओडीसी यहाँ पर विलन है, क्योंकि उन्होंने इसकी बहन सारा को किडनैप कर लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे और उसको इस प्रोसेस में मार दिया। जीन ग्रे इस पूरी फिल्म में ना वीमैक्स ढूंढ रही होती है। हम भी सोच रहे होते कि वीमैक्स क्या है, स्पाइडरमैन भी सोच रहा होता है कि ये वीमैक्स क्या है। वो और कुछ नहीं बल्कि वेंटमैक्स था, एक ब्रांड का स्टिकर। और यही था इस फिल्म का सबसे इमोशनल ट्विस्ट, क्योंकि इसी स्टिकर को देखते हुए सारा यहाँ पर मर गई थी डीओडीसी के इस एक्सपेरिमेंटल रूम में। यहीं पर डीओडीसी जीन ग्रे के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, उसके ब्रेन को स्कैन कर रहा होता है, उसकी पावर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ताकि उसकी पावर्स को रेप्लिकेट कर सके और एक ऐसे इंसान को दे सके जो डीओडीसी के कंट्रोल में, मतलब जीन ग्रे तो ऑब्वियसली कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो सिर्फ उनकी बात माने। अगर उसके पास में इतनी भयंकर पावर्स होंगी तो डीओडीसी से पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कोई हो ही नहीं सकती अर्थ पे, अवेंजर्स के अलावा। Avengers. अब यहाँ पर ना म्यूटेंट वर्ड या फिर एक्समैन वर्ड यूज नहीं किया गया था, बस हिंट दिए गए थे, क्योंकि मे बी यहाँ पर कुछ तो चक्कर है, क्या ये सोनी की फिल्म है इसलिए शायद से म्यूटेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते होंगे। एनीवे, वंडरमैन हमने देख लिया और हमको पता है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं बहुत टाइम से, अभी तक बस वो सामने नहीं आए हैं। और सेडी सिंह का जो एक कैरेक्टर है जीन ग्रे, एमसीयू के नेक्स्ट सागा यानी कि एक्समैन सागा को सेटअप कर रहा है बड़ा ही सटली। एनीवे, स्पाइडरमैन और पनिशर ट्राई करते हैं जीन ग्रे को रोकने का, जिसने रोजवेल्ट आइलैंड के 1 किलोमीटर के रेडियस में ना एक शील्ड बना दी है। और शील्ड मतलब वो टेलीपैथिकली उसने एक शील्ड बनाई है जिससे सब लोग फ्रीज हो चुके हैं। पर स्पाइडरमैन पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो रेजिस्ट कर लेता है जीन ग्रे को। अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के एंडिंग या फिर क्लाइमैक्स की। वहां जीन ग्रे ने अपनी बहन सारा की मौत का बदला लेने के लिए डीओडीसी हेडक्वार्टर्स में अपनी पूरी पावर्स अनलीश कर दिया है और आसपास के सभी लोगों को टेलीपैथिकली फ्रीज कर दिया है। और स्पाइडरमैन यहां बस बिल को बचाना चाहता है, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। अब स्पाइडरमैन को पता है कि एक बार किसी इंसान को तुमने मार दिया तो तुम वो लाइन क्रॉस कर दोगे और जिंदगी भर के लिए एक अलग इंसान बन जाओगे, और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ जीन ग्रे के साथ हो। लेकिन पूरी फिल्म में ना जीन ग्रे ऑलरेडी बड़ी मेस्ड अप है यार। मतलब उसने बहुत सारे मर्डर्स अटेम्प्ट तो किए थे। आई मीन उसने एमजे को ऑलमोस्ट मार दिया था धक्का देके, उसने एक बंदे को कार से भिड़वा दिया, एक कॉमन मैन को, जिसका इस सीन से कोई लेना देना भी नहीं था। तो उसका जो माइंड है वो ऑलरेडी ब्रोकन है, वो एक ऑलरेडी बुरी स्टेट में है जीन ग्रे। ऑल्दो फिल्म के एंड में जहां पर स्पाइडरमैन को समझा देता है वहां से उसमें चेंज तो आने लगता है, पर मुझे लगता है कि जब एक्समैन सागा स्टार्ट होगा तब जीन ग्रे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी और एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन चुकी होगी। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ी हल्क की बात कर लेते, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था फिल्म का, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से। तो जीन ग्रे ने हल्क के इनहिबिटर को तोड़ दिया होता है और एक बार फिर से हल्क आउट ऑफ कंट्रोल होकर ब्रूस बैनर से बाहर आ जाता है। और जो थ्योरी चल रही थी ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से सब लोग तो भूल गए होंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन हल्क नहीं भूला होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है ब्रूस के अंदर। और वैसा ही कुछ यहाँ पर हुआ है। मतलब जब पीटर पार्कर पिट रहा होता है हल्क से, तब वो कहता है कि आई एम योर फ्रेंड हल्क, आई एम पीटर पार्कर। अब हल्क को एग्जैक्टली शायद से याद ना आता हो, लेकिन उसके अंदर कुछ तो ट्रिगर होता है जिसकी वजह से वो रुक जाता है, शांत हो जाता है और ये फाइट छोड़कर चले जाता है। खैर, इस बात में कितना सच है कि उसको याद आया है कि नहीं आया है, ये तो हमें स्पाइडरमैन और हल्क के नेक्स्ट एनकाउंटर में ही पता चलेगा। तो आगे होता ये कि जीन ग्रे तक पहुंचना आसान नहीं होता स्पाइडरमैन के लिए। उसको पहले दी हैंड से भिड़ना होता है, जो एक्चुअली में डीओडीसी की सिक्योरिटी टीम में है, लेकिन फिलहाल जीन ग्रे के कंट्रोल में होते हैं। अब तक हमने फिल्म में देखा था कि पीटर पार्कर की बॉडी चेंज हो रही है, उसकी बॉडी में जो फॉरेन डीएनए है वो डोमिनेट कर रहा है, जिसकी वजह से वो वेब फ्लूइड उसके हाथों से निकल रहा था और कंट्रोल में भी नहीं था। ये इस फिल्म का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मेटाफर है, मैं समझाता हूँ कैसे। तो फिल्म में ना पीटर पार्कर अकेला है, वो सारे दिन क्राइम सॉल्व करता है, स्पाइडरमैन का मास्क पहनकर रखता है। डिवुल्फ जो होती है, जो पुलिस एजेंट होती है, वो भी उसको कहती है कि अपने आप को टाइम दो, दोस्त बनाओ, कुछ नया करो लाइफ में, गेट अ ब्रांड न्यू जॉब। लेकिन पीटर पार्कर अब बस स्पाइडरमैन बन चुका था, उसने मास्क वाली आइडेंटिटी को ही अपनी मेन आइडेंटिटी बना लिया था। और इसी चीज को, इसी पर्सनैलिटी चेंज को डीएनए का डोमिनेशन रिप्रेजेंट करता है, जहां उसका ह्यूमन डीएनए वीक हो रहा है और जो फॉरेन डीएनए है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि पीटर पार्कर अपनी ह्यूमन आइडेंटिटी को खो रहा था। दिस इज एक्चुअली गुड राइटिंग यार। लेकिन हैंड से फाइट करते वक्त वो मोमेंट आता है जब पीटर अपना इनहिबिटर चिप निकाल देता है, जो उसकी म्यूटेटेड डीएनए को सप्रेस करता था।
और वो एक्सेप्ट करता है, वो फुल्ली एक्सेप्ट करता है अपनी स्पाइडर म्यूटेशंस को। उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं, ऑर्गेनिक वेबिंग निकलती है और एक पूरा वेब टोर्नेडो क्रिएट होता है। और जब जीन उसके दिमाग में जाकर पूछती है ना कि आर यू पीटर पार्कर और आर यू स्पाइडरमैन, उसका जवाब होता है आई एम बोथ एंड दिस इज उच्च कोटि का स्टफ। ये एक लाइन पूरी फिल्म का थीमेटिक कोर है। पीटर अब अपनी दोनों आइडेंटिटीज को अलग अलग नहीं जी रहा, वो एक्सेप्ट कर रहा है उन्हें एक साथ। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसने मतलब मेन कैरेक्टर्स की मेंटेलिटी को ही चेंज कर दिया। तो जीन ग्रे अपनी पावर्स का यूज करके सब लोगों के दिमाग में तो घुस जाती है, उनकी बॉडी का कंट्रोल भी ले लेती है, लेकिन वो पीटर पार्कर के साथ में ये चीज नहीं कर पाती। पर फिल्म के क्लाइमैक्स में पीटर पार्कर जीन ग्रे को उसके दिमाग में जाने देता है, क्योंकि वहां पर होती है एक बड़ी ही शानदार मेमोरी। स्पाइडरमैन होमकमिंग का वो एंडिंग सीन याद है जहां आंट मे को पता चल जाता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और फिल्म एंड हो जाती है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि उसके बाद क्या होता है। तो आंट मे उस पर्टिकुलर सीन के बाद में पीटर पार्कर को एक इमोशनल स्पीच देती है, लेकिन वो हमने स्पीच कभी सुनी नहीं। इस बार हम वो स्पीच सुनते हैं, लेकिन वो जीन ग्रे के लिए होती है। इस बार जीन ग्रे और स्पाइडरमैन दोनों ही बड़े डिफरेंट है, मतलब बाकी ह्यूमन से वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो ये जो स्पीच है दोनों पर लागू होती है और आंट में यही बात कहती है कि तुम स्पेशल हो तो लोग तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाले हैं, बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और हम तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते कि तुम स्पेशल हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम हो। देखा जाए तो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर एक नए तरीके से कहा गया है। इसके बाद वो सीन आता है जहां पर पनिशर जीन ग्रे को थ्रेट मानकर उस पर स्नाइपर ही चला देता है बड़ी दूर से 1 किलोमीटर के रेडियस से, लेकिन स्पाइडरमैन इस चीज को सेंस कर लेता है अपना पीटर टिंगल यूज करके और बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। इसके बाद में ना जीन अपनी टेलीकिनेसिस पावर्स का यूज करके उसकी ब्लड वेसल्स को कैंप करती है, रोक देती है, और इसी वजह से वो जिंदा रहता है। फ्रैंक उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और ये जो फ्रेम था ना जहां पर फ्रैंक ने उसको उठा रखा है स्पाइडरमैन को ऐसे, ये सिविल वॉर कॉमिक बुक के इशू 5 का मतलब उसमें होता है ऐसा, एज इट इज यही चीज होती है। और इस पूरे सीक्वेंस का आप इमोशनल वेट समझो यार। एक बार पीटर पार्कर यहाँ प्रूव कर देता है कि एज अ स्पाइडरमैन वो उस इंसान के लिए भी अपनी जान देने को तैयार है जो ऑलरेडी लोगों को हार्म कर चुका हो या फिर स्पाइडरमैन को भी हार्म कर चुका हो। और यही तो क्वालिटी है जिसकी वजह से लोग स्पाइडरमैन को पसंद करते हैं। एनीवे इसके बाद में बड़ा ही फनी सीन आता है जहां पर पनिशर रो रहा होता है स्पाइडरमैन को देखकर, क्योंकि पनिशर के दिमाग में भी एक चेंज तो आया ही होगा पीटर पार्कर की इस ब्रेवरी को देखकर। उसको वो कहता भी है कि मैंने बहुत ब्रेवरी देखी है लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। इसके बाद में स्पाइडरमैन का मास्क पहनता है ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और पीटर पार्कर वहां से निकल सके। और इस चीज को मैं ऑलरेडी रिव्यू वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि स्पाइडरमैन होना कितना डिफिकल्ट है। I mean, ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दांव पे लगाना जिनको आप जानते भी नहीं हो और वो लोग कभी आपको जानेंगे भी नहीं, पर आपको डेली ये चीज करनी है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, लोग उसे सेलिब्रेट करें स्पाइडरमैन को, लेकिन पीटर पार्कर उनके बीच में से जाता है और कोई उसे नहीं पहचानता। और यही तो ब्यूटी है स्पाइडरमैन होने की, एक दिन तुम लोग भी बन जाओगे। इसके बाद आता है वो फ्लावर शॉप सीन जो कि आगे आने वाली कहानी के लिए बहुत ही बड़ा हिंट है, मतलब अच्छा खासा सेटअप है। तो पीटर पार्कर पहले आंट मे की ग्रेव पर फ्लावर्स रख कर आता है, फिर वापस वो फ्लावर शॉप पर आता है और नया बुके खरीदता है और वहां पर उसको नेड मिलता है। अब नेड ऑब्वियसली ना इतने अच्छे से पहचानता नहीं है, मतलब उसके लिए तो वो मेनर्ड ही है जो उसको पार्टी में मिला था, लेकिन मेनर्ड को वो इतना याद नहीं करता। तो ऐसे ही बंदा जा रहा होता है उसके लिए तो, लेकिन पीटर पार्कर अप्रोच करता है नेड को और उसको कहता है कि हाय आई एम पीटर। अब इससे पहले ना फिल्म में ये हुआ था कि एमजे को पता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है, तो वो गलती से नेड के सामने स्पाइडरमैन को पीटर बोल देती है। तो नेड को पता है कि हाँ जो स्पाइडरमैन बंदा उसका नाम पीटर है, लेकिन यहाँ पे वो चीज क्लिक अभी नहीं होती। इसके बाद में ना ओवर द इयर्स हमने देखा है कि एमसीयू की जो स्पाइडरमैन मूवीज है उसमें टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है और नेड के बीच में एक पर्टिकुलर हैंडशेक होता है, और यहाँ पर स्पाइडरमैन वही हैंडशेक करता है नेड के साथ में और तुरंत कुछ तो क्लिक होता है कि नेड पहचान जाता है कि ओके दिस इज पीटर पार्कर। ऐसा लगता है कि हैंडशेक करते ही ना नेड का स्पेल ही टूट गया हो जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने लगाया था, या मे बी उस स्पेल के अंदर एक ना हल्का सा क्रैक आ गया हो। अब देखो ऑब्वियसली सारी मेमोरीज एकदम से नेड के दिमाग में नहीं आई होंगी पुरानी वाली, मे बी फ्रेगमेंट्स में कुछ आया हो, मे बी थोड़ा बहुत कुछ याद आया हो। या वैसे नहीं होता जब हम एक ड्रीम याद करने की कोशिश करते हैं तो हमें पूरा ड्रीम याद नहीं आता लेकिन 1-2% याद आता है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ऐसा नेड के साथ क्यों हुआ, नेड इतनी जल्दी कैसे पहचान गया, और एमजे को तो पूरा लेटर मिला लेकिन एमजे कुछ नहीं पहचानती। तो देखो ये कनेक्टेड है नेड की मैजिकल एबिलिटी से, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा पोस्ट क्रेडिट सीन एक्सप्लेनेशन में। तो फाइनली पीटर की जिंदगी बदलने वाली है, मतलब इतने टाइम से वो अकेला था लेकिन अब लोग उसे जानते हैं और मे बी जीन ग्रे उसमें थोड़ी इंटरेस्टेड हो सकती है। अब देखो वैसे तो हिडन डिटेल्स और ब्रेकडाउन्स पर ना एक सेपरेट वीडियो आएगा, बड़ा वीडियो आ सकता है जब फिल्म डिजिटल पे आ जाएगी, तब अच्छे से देखेंगे उसको, डाइसेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अभी नोटिस किया था थोड़ा बहुत वो बता देता हूं आपको। ब्रूस बैनर का रिस्ट बैंड एग्जैक्टली वही इनहिबिटर है जो शैंग ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था।
एमजे अभी भी वही ब्रोकन ब्लैक डालिया नेकलेस पहनी हुई है जो पीटर ने उसे फार फ्रॉम होम में दिया था, जबकि उसे पीटर पार्कर याद तक नहीं है। तो ये मतलब एक सबकॉन्शियस कनेक्शन का हिंट हो सकता है। ओपनिंग सीन का जो पिज़्ज़ेरिया जेंस पिज्जा वो बिल्कुल सैम राइमी के स्पाइडरमैन 2 वाले जोस पिज्जा जैसा दिखता है। और एक छोटी सी डिटेल ये थी कि जब पीटर ऑर्गेनिक वेब्स डिस्कवर करता है वो बोलता है जस्ट लाइक पीटर 2, जो कि डायरेक्टली टोबी मैगवायर के बायोलॉजिकल वेबिंग वाले नो वे होम डिस्कशन को रेफरेंस करता है। और ये जो EVAI है ना पीटर पार्कर का इस फिल्म में, उसकी वॉइस नाओमी वॉट्स ने दी है, जो इंटरेस्टिंग कास्टिंग है क्योंकि वो टॉम हॉलैंड की माँ बनी थी द इम्पॉसिबल मूवी में। तो ये कास्टिंग चॉइस ना क्लियरली इंटेंशनल लगती है। अब बात कर लेते हैं फिल्म के असली धमाके की। मतलब इसमें विजुअली उतना कुछ नहीं हुआ बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, द पोस्ट क्रेडिट सीन। तो फिल्म में सिर्फ एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है और शुरू होता है नेड के स्पाइडी ट्रैकर ऐप से। ये वही ऐप है जिससे नेड पूरी फिल्म के दौरान स्पाइडरमैन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए यूज करता है। ऐप में क्वींस के एक ब्लॉक पर स्पाइडरमैन की पिन दिख रही होती है और वॉइस बार बार बोलती है न्यू स्पाइडरमैन साइटिंग लोकेशन अननोन। उसके बाद ये जो ऐप है धीरे धीरे अर्थ से जूम आउट होने लगता है, पहले मून क्रॉस करता है, फिर अचानक से स्क्रीन ग्लिच होती है और तभी स्पेस के बीच एक नया पिन अपीयर होता है और इस बार ऐप कहती है लोकेशन फाउंड। अभी जो पिन है लगातार तेजी से बीप करने लगती है, ऐसा लगता है कि ओके ओके कुछ होने वाला है और तभी स्क्रीन पर लिखा था स्पाइडरमैन विल रिटर्न। लेकिन यहाँ पर एक दुखद चीज होती है कि कौन सा स्पाइडरमैन आएगा बताया नहीं जाता, कब आएगा ये भी नहीं बताया जाता। और ना लिखा था ना कि विल रिटर्न इन ये पर्टिकुलर फिल्म, यहाँ कुछ नहीं लिखा था और यहीं पे ये मिस्ट्री छोड़ दी जाती है। अब इस सीन को लेकर ना काफी सारी थ्योरी सामने आ रही है। ऑब्वियसली इसको कनेक्ट करेंगे हम अवेंजर्स डूम्सडे से। तो पहली थ्योरी के हिसाब से डॉक्टर डूम ने, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, कि डॉक्टर डूम ने अपने मैजिक से पीटर पार्कर को टेलीपोर्ट कर लिया है बैटल वर्ल्ड में। तो बैटल वर्ल्ड वही वर्ल्ड होगा जो मतलब सारे इंकर्जन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में डॉक्टर डूम पे अपना एक अलग से वर्ल्ड बना लेगा ताकि वो उसको रूल कर सके। मतलब कि जो अर्थ कोलाइड करेंगे उनके फ्रेगमेंट से एक नया वर्ल्ड बनेगा जो कि अलग दिखता होगा। वहां पे काफी सारे चेंजेस होंगे, वहां पर एक ही रूलर होगा और वो होगा डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम को में भी जरूरत होगी स्पाइडरमैन की, तो उसको टेलीपोर्ट करवा लेगा यहाँ पे, क्योंकि डॉक्टर डूम के पास चेहरा भी है टोनी स्टार्क का। ऊपर से थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में और जो एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर है, सब में मतलब हमें क्लियर एविडेंस मिल चुका है कि इनकर्जन तो होने ही वाला है, अर्थ्स कोलाइड करने वाले हैं, डॉक्टर डूम आ चुका है। तो हो सकता है कि जो ट्रैकर का जो नया पिन आया था एक अलग ही किसी जगह पे, वो बैटल वर्ल्ड हो सकता है जहां पे एक नया स्पाइडरमैन मिला है, या फिर यही वाला स्पाइडरमैन वहां पहुंच गया है। तो मे भी हमें स्पाइडरमैन दिखेगा अब सीधा सीक्रेट वॉर्स में, मतलब डूम्सडे के एंड में जब बैटल वर्ल्ड बन चुका होगा, अगर फिल्म में बनता है तो मे भी हमें स्पाइडरमैन अब सीधा सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिलेगा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरी थ्योरी ना स्पाइडर वर्ल्ड से जुड़ी हुई है और मेरी स्माइल देखकर समझ आना कि ये मेरी फेवरेट थ्योरी है। स्क्रीन पर जो ग्लिच इफेक्ट आता है ना यार, वो याद दिलाता है स्पाइडर वर्ल्ड्स की यार। मतलब वहीं पर आते हैं ऐसे ग्लिच इफेक्ट, ऐसे रंग बिरंगे से, जो सोनी के स्पाइडर वर्ल्ड्स एनिमेटेड फिल्म्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। जैसे देखो एक इम्पॉसिबल सी थ्योरी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि ये मे बी बियॉन्ड द स्पाइडर वर्ल्ड से कनेक्टेड हो सकता है। यस, आई जस्ट सेड इट। हो सकता है यहाँ पर स्पाइडी ट्रैकर ने एक ऐसे स्पाइडरमैन को ट्रैक किया हो जो किसी दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर आ गया, और वो यूनिवर्स और कोई नहीं बल्कि स्पाइडर वर्ल्ड हो सकता है। वहां से माइल्स मोरालेस आया है यार, बिलीव मी। भाई इतनी खुशी हो रही है ना ये सोचकर यार, अल्लाह मैं कोई हराम नहीं करूंगा 1 साल तक अगर ये सच होता है तो। लेकिन जो अगली थ्योरी ना वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मे बी पॉसिबल भी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस ट्रैकर ने किसी दूसरे लाइव एक्शन स्पाइडरमैन को ही ट्रैक किया है। नो वे होम में हमने देखा था कि नेड के अंदर ना नेचुरल सॉर्सरर एबिलिटीज है, बिना ट्रेनिंग के उसने स्लिंग रिंग पोर्टल्स खोल दिए थे और उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू टोबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को ढूंढ निकाला था। फिल्म के एंड में नेड को एक हैंडशेक से सब कुछ याद आ जाता है, ठीक है, पीटर पार्कर वगैरह याद आने लग जाता है, और एमजे को पूरे लेटर से याद नहीं आया था। हो सकता है कि जो नेड की मैजिकल एबिलिटीज है ना, उसके पास में जो मैजिकल नेचुरली मैजिकल पावर्स है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को रेजिस्ट कर रही हो या फिर तोड़ रही हो। इस पर तो ना अलग से एक सेपरेट वीडियो बन सकता है भाई। तो अगर ऐसा है कि यहाँ पर मतलब कोई दूसरा ही लाइव एक्शन का स्पाइडरमैन है, तो मे बी उस ऐप ने उसी को ट्रैक किया हो। अब पिछले 5 साल से कोई स्पाइडरमैन मूवी हमने देखी नहीं है, टोबी मैगवायर लास्ट में नो वे होम में दिखा था, एंड्रू गारफील्ड भी वहीं दिखा था। तो क्या पता यहाँ पर जो नया स्पाइडरमैन ट्रैक हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि टोबी मैगवायर ही है, जिसके मतलब रूमर्स आ रहे हैं कि वो सीक्रेट वॉर्स में या फिर डूम्सडे में दिखने वाला है। और ये सबसे प्लॉजिबल थ्योरी लगती है क्योंकि स्पाइडरमैन की जरूरत है डूम्सडे में, मे बी टॉम हॉलैंड वाले की नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सेस को लाइट कर रहे हैं, तो मे बी एक यूनिवर्स सैम राइमी वाला हो सकता है या फिर एंड्रू गारफील्ड वाला। तो यार किसी को नहीं पता ये वाला स्पाइडरमैन या फिर कोई स्पाइडरमैन डूम्सडे में या सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा या नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दोनों फिल्म में देखने को मिले, और उम्मीद करते हैं कि एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन का फ्यूचर ब्राइट हो और हमें और भी कई सारी स्टोरीज देखने को मिले स्पाइडरमैन की। जो स्पाइडरमैन ने कॉमिक्स में छिनराई करी है, मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स बनाई है, वो सब कुछ भी देखने को मिले।
और मैं सही बता रहा हूँ, अगर इंसोम्निएक एक्यूरेट फेलिशिया देखने को मिल गई तो मैं आईमैक्स में 2 बार देखूंगा उस स्पाइडरमैन फिल्म को। एनीवे, पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर आप लोगों की क्या थ्योरीज है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप लोगों के हिसाब से जो मैंने थ्योरीज बताई उसमें से कौन सी पॉसिबल है, और अगर आपकी कोई न्यू थ्योरी है कि कुछ माइंड ब्लोइंग आपने लिखा है तो वो भी बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। मैं आपको मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।